क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में आज मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान रोहित कुमार, ग्राम सभा दबसौरा, ब्लॉक कमौली, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में, और आपको और आपकी ग्राम सभा को आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की, दीपावली की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए प्रधान जी से ही मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी अपनी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं और क्या लक्ष्य हैं वर्ष 2023 के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ग्राम सभा के सभी छोटे बड़े भाइयों को, व क्षेत्र के सभी लोगों को मेरी तरफ से जी दिवाली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी ग्राम सभा में जो लोगों ने मुझे अपना विश्वास और अपना वोट दे करके मुझे इस पद पे कायम किया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद कहूँगा। और मैं अपनी ग्राम सभा के बारे में अगर बताऊँ तो सर्वप्रथम मैंने जब अपनी जीत हासिल की तो मैं जिस क्लास में पढ़ा था, मतलब जिस मिडिल स्कूलों में, जूनियर विद्यालय और प्राइमरी पाठशाला में ही पढ़ के मैं अपना जीवन अभी तक का वो किया हूँ जी, तो उसमें सर्वप्रथम वहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएँ थी स्कूलों में। तो सर्वप्रथम जब मैं चुनाव जीता तो पहला कदम मेरा था विद्यालयों को लेकर, शिक्षा की तरफ। तो जितने भी विद्यालय थे हमारे यहाँ 6 विद्यालय करीब पड़ते हैं, और 6 विद्यालयों में सर्वप्रथम टाइलीकरण का कार्य मैंने किया, वॉल पेंटिंग का कार्य किया। उसके बाद गांव में जो बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ताएं थी, जैसे एक मेरे यहाँ रास्ता थी जो अचरनाथ की, जो हमारे यहाँ के मेन जो दरबार है, जो मेन स्थान है गाँव का जी, वहाँ से गुजरती थी रास्ता, जो कि कई वर्षों से मैं देख रहा था कि दलदल से भरी हुई थी। सर्वप्रथम उसमें एक सीसी डलवाई मैंने 100 मीटर की। उसके बाद कुछ नाली और नाले, उसके बाद में जहाँ तक ये हुआ कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है उन चीज़ों में मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। विकास कार्यों के जो विवरण अभी आपने दिया उसी क्रम में जैसे पानी की टंकी वो अपने यहाँ है कि नहीं प्रधान जी? पानी की टंकी हमारे यहाँ है, लेकिन मैं जब से प्रधान बना जी, तो वो खराब पड़ी हुई थी पहले। ये जो अभी सांसद निधि वाली आई है वो टंकी, इसकी तो ये है कि अब मान लीजिए पाइपलाइन पड़ रही है, काम 50% करीब हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। कार पे। और बारातशाला बरातशाला हमारे यहाँ दबसौरा में तो नहीं है जी, और मरवाही डेरा पड़ता है हमारे यहाँ मंजरा एक, जी, उसमें बरातशाला है। वो लोगों के इस्तेमाल में हो रहा है, मतलब वो काम इस्तेमाल में शादी ब्याह जो भी काम होता है इन लोगों का। बिल्कुल। और खेलकूद का मैदान प्रधान जी अपने यहाँ खेल कूद का मैदान भैया मेरे पास नहीं है, जगह है उसकी चिन्हित है जी, जो कि ऑन द रोड है, मेन रोड में ही। जी, और एक बार मैंने प्रयास भी किया, हमारे माननीय विधायक जी जय कुमार सिंह जैकी जी थे, उनकी पहल मैंने की उनसे, तो उन्होंने मजे की मदद भी की मुझे। उसके बाद जब वो यहाँ से चले गए उसके बाद कोई अभी तक पहल नहीं हो पाई है। मैंने कई बार उसके लिए कहा भी कि हमारी मतलब रास्ता निकला करके ज़मीन खाली करा के हमको दी जाए तो हम उसमें कार्य प्रगति पे लाएँ। पंचायत भवन मेरे यहाँ सन 2011 में बना था जी, जो कि आज पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो ये जो लड़का 6000 वाला जो कंप्यूटर फर्नीचर वो सब सेटअप कहाँ किए हुए हैं? जो वो मेरे एक विद्यालय है मेरे यहाँ, जूनियर विद्यालय दबसौरा पंचायत में ही जी, उसी के अंदर एक अतिरिक्त कक्ष में वो व्यवस्था करके रखा है। लड़का है लड़की है अपने यहाँ पे? जो लड़का है तो समय से खोलता बंद करता है, लोगों के गांव के काम होते हैं। हाँ होते हैं। ये विद्यालय जो आपने बताया 6 बताए ना जी, इसमें जो है मिड डे मील का भोजन जो बनता है वो आप बच्चों का जो पोषाहार दिया जाता है, साफ सफाई उसका निरीक्षण आपके द्वारा होता है प्रधान जी? हाँ, हफ्ते में एक बार हर विद्यालय में औचक निरीक्षण करवा लिए कि बच्चों को साफ सफाई स्वस्थ पोषाहार दिया जा रहा है? जी बिल्कुल दिया जा रहा है। और आवास कितने आए गए अपने यहाँ पे प्रधान जी? आवास अभी तक को मेरे यहाँ 230 के आसपास। अच्छी तादाद है, तो सबको पात्रता के आधार पर वितरित कर दिए? पात्रता के आधार पर वितरित किए गए। जो कुछ अपात्र लोग थे जी, उनका आपात सूची में भी नाम डाला गया है। उनको पेंशनों का क्या स्टेटस है अपने यहाँ पे? पेंशन हमारे यहाँ 180 प्लस है। 180 वृद्धा विधवा विकलांग मिला के? हाँ 180। अच्छा प्रधान, विकलांग आवास भी कुछ आया है क्या अपने यहाँ? हाँ 3 आवास विकलांग का। 3 विकलांग आवास आए हुए हैं। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये आपका भी प्रथम चरण है। लोगों के विश्वास में काबिज है, एक युवा चेहरा है, युवा सोच के साथ लोगों का नेतृत्व तो अपनी ग्राम सभा में कर रहे हैं। तो अब जैसे जो वित्तीय बजट आता है आपकी ग्राम सभा में, अपनी ग्राम सभा दबसौरा में, तो आपके जो विकास के सपने हैं अपनी ग्राम सभा में उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? जैसे पैसा आया तो आपको क्या लगता है क्या क्या ज़रूरी काम है जो आपको अभी कराने हैं आगे?
अभी मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो एक नालियों की बहुत ज़्यादा है, जी जो कि ऊंचा खाली का गांव है मेरा, और ज़्यादातर रास्ताएं अगर ख़राब होती हैं जी तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है आदमी, लेकिन अगर नालियों में पानी नालियाँ नहीं, अगर पानी रास्ताओं में भरा है तो हमारी रास्ताएं ख़राब हो जाती हैं। जी तो जी सर्वप्रथम कार्य तो मेरा ये होगा कि जहाँ तक हो तो नालियों का सुधार पहले किया जाए। जी। और कोई मुख्य पॉइंट जो फोकस पॉइंट जो आपको लगता है अपनी ग्राम सभा में, जो जनपद स्तर ब्लॉक स्तर पे आपका सामंजस्य ठीक है सर? हाँ, ब्लॉक स्तर पर सारा मतलब कोई कोई दिक्कत अड़चन किसी तरीके नहीं, की? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, आगे हो तो नहीं बता सकता हूँ, होनी भी नहीं चाहिए वैसे। और क्या संदेश है जिले जनपद में, और क्या कहना चाहेंगे ब्लॉक स्तर पे अपनी ग्राम सभा में सभी लोगों को? मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगा, सभी को धन्यवाद भी देते हुए यही कहूँगा कि सभी लोग अच्छी तरीके से अभी काम करते चले आए हैं, और उनके साथ में बढ़िया काम भी कर रहा हूँ जी। और आगे भी यही उम्मीद रखूँगा। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें, और वो हर एक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जो जिस चीज़ का जायज़ हकदार है, पात्र है, उसकी पात्रता के आधार पर उनको वो हर एक सुविधाओं का और योजनाओं का जो लाभ है वो आपके द्वारा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की, दीपावली की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।